राजा के वापस आने का स्वागत है। 5 साल तक दामाद बनकर रहा। आखिरकार मैं अपनी औरत के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। सब उठ जाओ। महाराज, आपकी सगाई की पार्टी की तैयारी हो चुकी है। मेरे नाम पर क्योटो के सभी बड़े परिवारों को निमंत्रण भेजो, उन्हें आमंत्रित करो मेरी देरी से हुई सगाई की पार्टी में शामिल होने के लिए। जियांग यूरान के लिए विशेष निमंत्रण थोड़ी देर से भेजा जाएगा। दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरे की हार ले आया हूँ। 5 साल तक संघर्ष किया, आखिरकार आज का दिन आ ही गया। राजा को विदा करते हैं। तुम्हारी यही चुलबुलाहट मुझे पसंद है। यह मेरा पहली बार है। पहली बार? आ जाओ। यूरान को यह हार जरूर पसंद आएगी। सुशाओ, सुशाओ, थोड़ा धीरे। जियांग यूरान, तुम क्या तुम सुशाओ की सेवा करने के बाद अंदर नहीं आ सकते थे? अशुभ चीज। ये जियांग परिवार का दामाद नहीं है। तुम्हारी बीवी बहुत मुलायम है ना? चूंकि तुमने देख ही लिया है तो मैं छुपाऊंगा भी नहीं। अब मैं सुशाओ की हो चुकी हूँ। क्यों? जियांग परिवार में रहते हुए ये 5 साल तुमने मुझे क्या दिया? अगर बुजुर्ग के आदेश न होते, मैं तुम्हें जियांग परिवार में 5 साल तक रहने देती। हाँ, सुशाओ ने मुझे जो हार दी है वह 10 लाख की है। तुम जिंदगी भर में भी नहीं खरीद पाओगे। अपने पति से ऐसे कैसे बोल सकती हो? उसने भी तो एक हार खरीदी है। अरे, ये ओशन हार्ट भी है क्या? मेरे हिसाब से ये कुछ 100 रुपए की होगी। सुशाओ, धीरे, अभी तो मेरा पहली बार था। दर्द हो रहा है। पहली बार? क्या तुम्हारी पहली बार 5 साल पहले मुझे बचाने के लिए नहीं थी? मुझे बचाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। तुम योग्य भी हो। मैं तो तुम्हारी सगाई के बाद खेलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम्हारी बीवी बहुत आकर्षक है, बहुत मुलायम है ना? तो क्या 5 साल पहले जिसने मुझे बचाया वह तुम नहीं थी? तुम जैसे को मैं बचाऊं? 5 साल पहले जिसने मुझे बचाया वह जियांग यूरान नहीं थी। आखिरकार कौन था? आज मैंने खूब मस्ती की, अब चलता हूं। कितना हरा है। अरे, 5 साल पहले मुझे बचाने वाला जियांग यूरान नहीं था। आखिरकार कौन था? महाराज। क्या बात है? महाराज, अभी 5 साल पहले आपको फंसाने वाले सहयोगी को पकड़ा गया है। पूछताछ के बाद पता चला 5 साल पहले आपको बचाने वाली और आपके संबंध बनाने वाली लड़की जियांग यूरान नहीं थी। मुझे पता है वह नहीं थी। महाराज को धोखा देने की हिम्मत? महाराज, आदेश दीजिए, मैं तुरंत जियांग परिवार को खत्म कर देता हूँ। नहीं, पहले मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता है? जियांग परिवार का वह बूढ़ा दिखावा करता है। शायद उसे पहले से पता था कि आप साधारण नहीं है, इसलिए उसने यह षड्यंत्र रचा। आपको जियांग यूरान से सगाई करने के लिए धोखा दिया, लेकिन इन सालों में आपने अपनी शक्ति छुपाई, इसलिए सच्चाई सामने नहीं आई। तो वह कौन है? जियांग परिवार के बूढ़े की गैरकानूनी बेटी, जियांग संशन की बेटी, जियांग बैंकिंग। वह थी? तुम ठीक हो? होश में आओ। पांच साल पहले उसने आपको बचाया और दवा के कारण आपके संबंध बने, जिससे शादी से पहले गर्भ ठहर गया। उसने परिवार के विरोध के बावजूद बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जियांग परिवार ने उसे हमेशा अपमानित किया। सुना है आज जियांग परिवार ने परिवार की सभा बुलाई, उसे शरीर बेचने के लिए मजबूर किया।
परिवार के फायदे के लिए। यह जियांग परिवार मुझे धोखा देना एक बात है, अब मेरी औरत को मजबूर करने की हिम्मत कौन रहे हो? महाराज आदेश दीजिए, मैं तुरंत। नहीं, यह बदला मैं खुद लूंगा। महाराज अचानक प्रकट हुए। महाराज अचानक प्रकट हुए। राजधानी के हजारों लोग उनसे मिलने गए। अफसोस की बात है, हमारे जियांग परिवार के पास एक भी निमंत्रण नहीं है, लेकिन ली परिवार ने एक देने का वादा किया है। शर्त सरल है, जियांग वैंकिंग को ली परिवार में जाना होगा। ली परिवार के बड़े बेटे ली चुआंग के साथ एक रात बितानी होगी। दादा, जब निमंत्रण मिल जाए तो मुझे देना, मैं महाराज को जरूर मना लूंगी। पहले निमंत्रण का मामला तय कर लें। वैंकिंग, तुम्हारा क्या कहना है? जियांग वैंकिंग, इन सालों में तुमने जियांग परिवार को बदनाम किया। अब दादा तुम्हें आदेश देते हैं, ली जिया में जाकर अपना अपराध सुधारो। दादा, मैं नहीं। नहीं, 5 साल पहले तो तुम बड़े मस्त थे ना। एक आदमी ढूंढा, एक बच्चा पैदा किया, अब मेरे सामने साफ सुथरी बन रही हो। यह तुम्हारे लिए जियांग परिवार का एहसान चुकाने का सबसे अच्छा मौका है। तुम्हें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और इसे संभाल कर रखना चाहिए। ये काम तुम मना नहीं कर सकती। आज रात ही जाओ, कल सुबह तक निमंत्रण लेकर आना। ली शाओ को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना। ये तुम्हारी आखिरी कीमत है, इसे संभाल कर रखो। क्या नहीं जाना चाहती? तो फिर तुम्हारे उस बच्चे का इलाज का खर्च बंद हो जाएगा। जियांग यूरान, तुम जरा ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो। यह औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बस करो जियांग वानकिंग। आज अगर तुमने ये काम अच्छे से कर दिया तो दादा तुम्हें अभी भी जियांग परिवार का हिस्सा मानेंगे। धृष्टता। जियांग परिवार, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को धमकाने की? ये जगह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? इसे बाहर निकालो। रुको दादा, लिन यानझो ने पहले कहा था कि वह मुझे छोड़ देगा। कहीं वह इस बार माफी मांगने तो नहीं आया? कुत्ता तो कुत्ता ही होता है। तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अरे, क्या मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम यह हंसता हुआ लड़का मुझे कैसे काटता है। हट जाओ। माफ करना, मैं देर से आया। लिन यानजो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वान किंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लिन यानझो, तुम यह हंसता हुआ लड़का, तुम मेरे सामने धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यह हंसता हुआ लड़का, तुम्हारी हिम्मत ऐसे हुई मुझे मारने की? तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। लिन यानझो, तुम पागल हो गए हो। मेरी पोती को मारने की हिम्मत। देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे निकलते हो। तुम कोशिश करके देखो, मैं निकल पाता हूँ या नहीं। वान किंग, मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। लिन यानजो, तुम मेरे लिए पूरे जियांग परिवार के खिलाफ खड़े हो गए। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं? लिन यानजो, तुम्हारा यह नाटक कब तक चलेगा? दादा, मैं मान गई, मैं ली शाओ के साथ जाऊंगी, लेकिन कृपया लिन यानझो को छोड़ दो। उसे एक के साथ अच्छे से वापस जाने दो। जियांग वैंकिंग, तुम्हें अभी भी मेरे सामने शर्तें रखने की हिम्मत है। उस लिन यानझो ने जियांग परिवार में हंगामा किया और वायुरिन को मारा। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जियांग वैंकिंग, तुम्हारी वो प्यारी सी, कहीं ये इस आदमी के साथ पैदा की गई है ना? वान किंग, हमारा बच्चा है। अच्छा लिन यानझो, मैंने तुम्हें जियांग परिवार में दामाद बनाया और तुमने हमारे परिवार की मर्यादा तोड़ दी। जियांग वैंकिंग, जल्दी से ली शाओ के पास जाओ। बुजुर्ग, तुम वान किंग को इतनी जल्दी भेजने के लिए कहीं कोई छुपा हुआ राज तो नहीं है? तुम्हें यहाँ बदतमीजी करने की हिम्मत, मेरा अपमान करने की हिम्मत। लिन यानझो, बस करो, जल्दी से दादा से माफी मांगो। तुम ये औरत अभी भी इस आदमी की तरफदारी कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत। हाँ, तो हीरो बनने आए हो, मैं कह रहा हूँ तुम्हें अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? पता चला ये इस औरत के लिए है, तो तुम उसकी रक्षा करने आए हो। सच में कुत्ते और बदमाश, हमेशा के लिए। वान किंग, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। हेलो माँ। हेलो वैंकिंग, एफबीआई को इस बार ऑपरेशन करवाना ही होगा। वो 10 लाख अभी तक जुटाए नहीं जा सके। हॉस्पिटल एफबीआई को निकालने वाला है। माँ, आप परेशान न हो, मैं पैसे भेजने का इंतजाम करूंगी। तो तुम्हें जल्दी करना होगा, पैसे नहीं पहुंचे तो वो एफबीआई का ऑक्सीजन मास्क हटा देंगे। ठीक है, मैं तुरंत इंतजाम करूंगा।
दादा, मैं ली शाओ के पास जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। वांकिंग बेटी को क्या हुआ? इनसे मत मांगो, ऐसा दूंगा। लिन यानझो, बस करो। दादा, मैं अभी आपके एक शब्द का इंतजार कर रहा हूँ, सपने देखना बंद करो, पहले ली शाओ के पास जाओ। लेकिन मेरी बेटी इतना इंतजार नहीं कर सकती। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ली शाओ के पास जाओ। तुम्हारी बेटी शायद बच जाए। अगर तुम नहीं गई तो तुम्हारी बेटी सिर्फ मौत का इंतजार कर सकती है। नहीं गई तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। या फिर तुम इस आदमी को जो तुमसे शादी करना चाहता है उससे इंतजाम करने को कहो। तो जियांग परिवार वांकिंग को बलात्कार के लिए मजबूर कर रहा था, ली परिवार के साथ सहयोग करने के लिए ही। मैं हूं। 10 मिनट के भीतर राजधानी अस्पताल में मेरी बेटी को बचाओ और सम्राट की सगाई की पार्टी का विशेष निमंत्रण पत्र जियांग वांकिंग का नाम छापकर जल्दी से जियांग परिवार के पुराने घर भेजो। यह आदमी पागल हो गया है, बकवास बोलने लगा है। लिन यानझो सम्राट की सगाई की पार्टी का निमंत्रण पत्र, तुम एक फोन करके इसे मंगवा सकते हो? बहुत अज्ञानी हो, दामाद ही तो है। हाँ दादा, सम्राट की सगाई की पार्टी क्या मामूली जगह है? सभी बड़े परिवारों ने जी तोड़ कोशिश की। हम जियांग परिवार ने भी ली परिवार से मिन्नतें की, तब जाकर एक स्थान मिला। तुम एक फोन से इसे मंगवा लोगे? तुम कौन होते हो? लिन यानझो, मैं हमेशा सोचता था तुम एक ईमानदार आदमी हो, इसलिए फीफी की देखभाल तुम्हें सौंपी, लेकिन तुम ऐसे निकले। मैं विश्वास करूंगा, चाहे फीफी की बीमारी हो या उत्सव का मामला, मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ ही दिनों में हम तीनों खुशी खुशी उत्सव में शामिल होंगे, राजधानी के सभी बड़े परिवारों का आशीर्वाद लेंगे और तब मैं तुम्हें राजधानी की सबसे चमकदार मोती बना दूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे तुम खुद सम्राट हो। क्या हमारे जियांग परिवार में रहते रहते सच में खुद को बड़ा समझने लगे हो? लिन यानझो, हम जियांग परिवार भी नहीं पा सके वो निमंत्रण पत्र, तुम एक फोन से ले आओगे? तुम हमेशा ऐसे ही हो, तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुम हमेशा झूठी बड़ी बातें करते हो। फीफी अभी भी अस्पताल में है, क्या तुम मुझे बेटी को बचाने से नहीं रोक सकते? वांकिंग, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, थोड़ा और इंतजार करो, मेरे आदमी जल्दी ही अस्पताल पहुंच जाएंगे। बस करो, ये नाटक अब समाप्त होना चाहिए। जियांग वांकिंग, जल्दी से सामान समेटो, ली युवराज होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जियांग दादा, अगर तुमने वांकिंग पर दबाव डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जीवन भर पछताऊंगा। बस बड़ी बड़ी बातें करने वाले को आओ, इसकी टांगे तोड़ दो। सम्राट का निमंत्रण पत्र आ गया। सम्राट, क्या वह सच में सम्राट है? सम्राट के आदेश का पालन करते हुए जियांग परिवार का निमंत्रण पत्र पहुंचा दिया गया। सम्राट के दूत का स्वागत है। अरे वाह, मेरा ये दामाद तो सच में अद्भुत है। पति जी, आप कितने शानदार हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लिन यानझो, क्या आप वास्तव में निमंत्रण पत्र प्राप्त कर सकते हैं? जियांग परिवार अभी भी आदेश स्वीकार नहीं कर रहा है। ओह हाँ, माफ कीजिए, हमने देरी कर दी। वायुरन, क्या देख रही हो? जल्दी से ले लो। ठीक है, रुको। यह निमंत्रण पत्र उसके लिए नहीं है। पति जी, मैं गलत थी। 5 साल पहले आपने धोखा दिया था, मैंने आपको माफ कर दिया था। थोड़ी देर में ऊपर जाएंगे, मैं आपको ऊपर रखूंगी। वैंकिंग, पहले दादाजी गलत थे, बच्चे की बीमारी का इलाज अभी करवाते हैं। वांकिंग, जल्दी से निमंत्रण पत्र ले आओ। अरे रुको, इस निमंत्रण पत्र पर लिखा है जियांग यूरन सुश्री का नाम, तो स्वाभाविक रूप से जियांग यूरन सुश्री को इसे लेना चाहिए। रुको, क्या आप ह्युआनिंग हैं? मुझे नहीं पहचानते तुम? दिखावटी व्यक्ति। अच्छा, तो पहले हेटेंग को भेजा गया निमंत्रण पत्र अभी तक रद्द नहीं हुआ है। हाँ, सच में लगा कि तुम्हारे पास कोई काबिलियत है। इतना शानदार, लगभग तुम्हारे झांसे में आ गया था। वैंकिंग, ओ वैंकिंग, तुम इस व्यक्ति की बातों पर विश्वास करती हो? सच में बेवकूफी है, पैर की उंगलियों से भी सोच सकते थे। ये राजा का निमंत्रण पत्र वो कैसे प्राप्त कर सकता है? कुछ महिलाएं अभी भी दिन में सपने देख रही हैं, खुद को सोच रही हैं कि वे ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगी। बहुत हास्यास्पद है। जियांग यूरन सुश्री, राजा के आदेशानुसार आपको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। आप राजा के सबसे महत्वपूर्ण अतिथि हैं। मैं ह्युआनिंग आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ह्युआनिंग महोदय, तो मेरा और राजा का मामला आपके ध्यान देने की आवश्यकता है। इस यू शहर में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ह्युआनिंग नहीं कर सकता। कुछ भी कहने में संकोच न करें। बस भविष्य में यदि आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं, तो ह्युआनिंग को मत भूलना। अच्छा, वायुरन, यदि तुम्हें राजा द्वारा चुना जाता है तो हमारा जियांग परिवार वास्तव में समृद्ध हो जाएगा। अरे दादाजी, मैं निश्चित रूप से राजा के साथ अच्छा करूंगी। अच्छा, बहुत अच्छी पोती हो तुम।
राजा यदि तुम्हें चुन ले तो हमारा जियांग परिवार वास्तव में समृद्ध हो जाएगा। उस समय हमारा परिवार सच में ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। क्या आप जियांग परिवार इतना निश्चित हैं कि राजा से जुड़ सकते हैं? मैं राजा द्वारा नाम से आमंत्रित की गई एकमात्र व्यक्ति हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे व्यक्ति से तुलना नहीं की जा सकती। और हाँ, तुम भी हो। तुम सिर्फ लुभाने वाली मर्दों की चालबाज लोमड़ी हो। मत सोचो कि मेरे पास निमंत्रण है। तुम्हें ली शाओ के पास जाने की जरूरत नहीं, बल्कि इसके उलट तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। वैंग किंग, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे को कुछ हो तो अभी ली घर जाओ। अगर ली शाओ का इंटरेस्ट खत्म हो गया तो तुम्हारे बच्चे की जान की कोई गारंटी नहीं। ठीक है, मैं जाती हूँ। रुको, मैं देखती हूँ कौन मुझे जबरदस्ती भेजने की हिम्मत करता है। अंधेर नगरी चौपड़ राजा। आओ। दुस्साहस। तुम कौन हो? मैं सम्राट के दरबार की हैटांग हूँ। हैटिंग महोदया, यह निमंत्रण रद्द। यह सम्राट ने खुद मुझे दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बॉस, ये यह थप्पड़ तुम्हारी बेअदबी के लिए। जान बैंकिंग साहिबा, सम्राट ने आपको बुलाया है। क्या? मेरे लिए? माफ कीजिए, मैंने साफ नहीं कहा। सम्राट ने आपको उनकी सगाई की पार्टी में बुलाया है। आप नहीं जाएंगी। वह नहीं जाएगी। वह एक फटीची औरत है, उसे क्या हक है? अगर एक और बोला तो जियांग परिवार गायब हो जाएगा। तुम चुप रहो वायुरन। जान बैंकिंग साहिबा, कृपया जरूर आएं। सम्राट सिर्फ आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। हैटांग विदा लेती है। बहुत अच्छा वैंकिंग, मैंने कहा था तुम मेरी पोती हो। सम्राट की नजर तुम पर पड़ी, ये हमारे जियांग परिवार का सम्मान है। क्यों? वह एक फटीची औरत है जिसे कोई नहीं चाहता। उस पर सम्राट की नजर क्यों पड़ी? बस करो जियांग यूरन। तुम? मैंने कहा था तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। सम्राट का स्वाद वाकई अजीब है। ऐसी औरत जिसे दूसरों ने खींचकर फेंक दिया, तुम्हें चाहिए। बकवास बंद करो। मैं एक पवित्र कन्या हूँ और वह एक फटीची औरत है। क्या मैं उससे कम हूँ? तुम्हारी हिम्मत। मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारी बेटी का इलाज अभी करवाना है या नहीं? FEFI के इलाज का पैसा मैं दे सकता हूँ, लेकिन जियांग वैंकिंग को लिन झो से दूर जाना होगा। लेकिन मैंने पैसा पहले ही तुम्हारी माँ को भेज दिया है। लिन यंझो, मैं वायुरन के खातिर तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द वायुरन से शादी करनी होगी। क्यों दादाजी? मैं नहीं। हेलो डॉक्टर, पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। इलाज कब शुरू हो सकता है? कौन सा पैसा? हमें कोई मेडिकल फीस नहीं मिली है। ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ हॉस्पिटल में है, उनसे मिल लो। तुम्हारी माँ? वो तो बहुत पहले ही जल्दबाजी में चली गई थी, बच्चे को अकेला हॉस्पिटल में छोड़कर बिना किसी देखभाल के। कौन सी फीस देनी है? उन्होंने तो कह दिया था कि इलाज नहीं करवाना। क्या? चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। रुको। एफआई, माफ करना बेटा, पापा देर से आया। FEFI का ड्रिप क्यों हटाया? आप मरीज के परिवार वाले हैं। ड्रिप हमने नहीं हटाया। मरीज के भर्ती होने के दौरान कोई मेडिकल फीस नहीं दी गई है। 10 लाख रुपए का बकाया है। अगर आप परिवार वाले हैं तो ये बिल जमा कर दीजिए। ये नहीं हो सकता। मैं हर महीने 20,000 कार्ड में डालता था FEFI के इलाज के लिए। लेकिन हमें कोई पैसा नहीं मिला है। हाँ, सिर्फ पहली बार भर्ती होने पर एक बार फीस दी गई थी, उसके बाद कभी नहीं। लेकिन वो सिर्फ FEFI के इलाज का पैसा लेकर भाग गई। कोई बात नहीं, ये पैसा मैं अभी भिजवा देता हूँ। अभी एफआई को VIP वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए। माफ कीजिए, 20 लाख रुपए खर्च न करने पर VIP वार्ड में जगह नहीं मिल सकती। आज आखिरी दिन है, आप लोग तैयारी कर लीजिए। मरीज को ले जाइए, उसके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। उसके साथ अच्छे से वक्त बिताइए। रुकिए, मेरी बेटी को मैं जरूर बचाऊंगा। चाहे देश के सबसे बड़े डॉक्टर मेडिकल सेंट वैंग हुई भी आ जाए, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर उनके गुरु आए तो? तुम्हारा मतलब सन महाराज से है? हाँ, सन महाराज तो दिखते ही नहीं, वो तो रहस्यमय है। इस जंग में सिर्फ राजा का इलाज किया है, कौन उसे बाहर निकालेगा? तुम समझते हो तुम राजा हो? मैं कर सकता हूँ। तुम? बेहतर होगा दवाई का बिल चुका दो, पागल। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
एफआई दर्द नहीं होगा। एफआई अच्छी बच्ची बनो। पापा तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। माँ कहती है मेरा कोई पापा नहीं। दादी कहती है मैं जंगली बच्चा हूँ। नहीं, एफआई का पापा है। पापा को देर हो गई, तुम्हारे साथ नहीं रह सके। जब तुम ठीक हो जाओगी पापा तुम्हें मेले ले जाएंगे, ठीक है? माँ, क्या वह सच में मेरे पापा है? तो फिर पापा पहले क्यों नहीं आए? यह पापा की गलती है। पापा एफआई के साथ जल्दी नहीं आ सके। पापा जा रहे हैं। पापा बस एक फोन करके आते हैं। हेलो। हेलो डॉक्टर सन, राजा, सुना है आप बाहर आ रहे हैं, सच है? मुझे आपकी मदद चाहिए। राजा का काम इनकार नहीं, किसे बचाना है? मेरी बेटी को। राजा, आपकी बेटी है? किस अस्पताल में है? मैं अभी आता हूँ। जीरेन अस्पताल। एफआई कोई बात नहीं। माँ तुम्हें ठीक करने का रास्ता ढूंढ लेगी। एफआई डॉक्टर जल्दी आ रहे हैं। एफआई ने पापा को देख लिया। यह सब पापा की गलती है। पापा अब एफआई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। दादा, मुझे एफआई के बारे में पता चला। मैं डायरेक्टर से बात कर सकता हूँ। सच में दादा? फिर सब आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन तुम्हें लिनियन जॉ के साथ वापस आना होगा। मुझे कुछ कहना है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। चुप रहो, तुम्हें फैसला करने का कोई हक नहीं। एफआई का इलाज। डायरेक्टर, कोई भी कीमत चुकाऊंगा। कृपया एफआई को ठीक कर दीजिए। कोई बात नहीं, जियांग साहब ने मुझे बता दिया है। डॉक्टर सन आ गए। डॉक्टर सन, मेरी बेटी कैसी है? बच्चे की बीमारी काफी गंभीर है। पिछला इलाज गलत दवा से किया गया था। यहाँ कोई सुधार नहीं होगा। तुम कौन हो मेरे इलाज पर सवाल उठाने वाला? बस एक छोटा सा आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। क्या तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस है? नहीं है तो यहाँ बकवास मत करो। मैं दशकों से डॉक्टर हूँ। मैंने कभी मेडिकल लाइसेंस के बारे में नहीं सुना। और तुम यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सुरक्षा, इसे बाहर निकालो। रुको, यह मेरे द्वारा बुलाया गया विशेषज्ञ डॉक्टर है। डॉक्टर सन कई सालों से एकांत में रह रहे हैं। आजकल कोई भी खुद को विशेषज्ञ डॉक्टर कैसे कह सकता है? तुम और शोर मत करो। तुमने 5 साल से फीफी की देखभाल नहीं की और अब एक बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को लेकर आए हो फीफी का इलाज कराने। यह फीफी के प्रति जिम्मेदारी नहीं है। वांगिन, मुझ पर एक बार और विश्वास करो। डॉक्टर सन निश्चित रूप से फीफी को ठीक कर सकते हैं। बस मेरे पास यहाँ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं। तुम लोग इलाज कराना चाहते हो तो करो, नहीं तो अभी जा सकते हो। हम इलाज कराएंगे। तो शाम को मेरे ऑफिस आना, विशेषज्ञ परामर्श होगा। वांकिंग, जल्दी वापस आओ। पारिवारिक बैठक शुरू होने वाली है। लेकिन फीफी का क्या? डीन डॉक्टर वांग हुई के शिष्य है। वो पूरे शहर में सबसे उच्च स्तर के डॉक्टर है। तुम्हें किस बात की चिंता है? ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। मुझे घर जाना है। फीफी का इलाज डीन करेंगे। वह डॉक्टर वांग हुई के शिष्य हैं। उनका इलाज स्तर बहुत ऊंचा है। फीफी की माँ को कुछ काम है, वह घर जा रही है। पापा तुम्हारी देखभाल करेंगे। वांगिंग, डॉक्टर सन, फीफी को तुम्हारे हवाले करता हूँ। ठीक है, बच्ची की बीमारी गंभीर है। मैं उसे वापस ले जाकर इलाज करूंगा। यहाँ कोई सुधार नहीं हो रहा। फीफी, क्या तुम पापा पर विश्वास करती हो? इलाज की फीस दो। ऐसे अस्पताल जिनमें चिकित्सा नैतिकता नहीं है बंद हो जाने चाहिए। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं अपने इस शिष्य को सबक सिखाने और इस अस्पताल को बंद करने के लिए कहूंगा। पापा, फीफी कब तक पापा से मिल पाएगी? जल्दी ही फीफी जल्दी ही पापा से मिल पाएगी। दादा, उस औरत को राजा की सगाई की पार्टी में नहीं जाने देना चाहिए। वह हमारे जियांग परिवार की बदनामी करेगी। दादा जानते हैं। मैंने जियांग वैनकिंग को वापस बुला लिया है। वायुरन, तुम जियांग वैनकिंग की जगह ले सकती हो। राजा की सगाई की पार्टी में जाओ। सच में? बाद में मेरी आंखों का इशारा देखना।
दादा, पापा। बैठो। वैंकिंग, मैंने FEI का इलाज करने के लिए डॉक्टर को बुलाया है। तुम्हें कुछ तो करना चाहिए। वो इनविटेशन वायोरिन को दे दो। लेकिन इनविटेशन पर मेरा नाम लिखा है। अब से तुम दोनों के नाम बदल गए हैं। तुम जाओगी तो हमारे जांग परिवार का नाम खराब करोगी। और सुनो, तुम नहीं चाहती कि FEI का कोई ख्याल न रखे। वैंकिंग, हमने पहले ही बात की थी। तुम्हें ली परिवार के यहाँ एक बार जाना है। अभी ली परिवार के बड़े बेटे ली चुआंग बहुत गुस्से में है। क्यों? मैंने जियांग परिवार के लिए इनविटेशन ले आई हूँ। ये वायुरिन का है। वैंकिंग, पापा तुम्हें समझाते हैं। ली परिवार ने अभी हाँ कर दी है। बस तुम जाओ तो जियांग परिवार को एक सीट मिल जाएगी। जियांग परिवार के लिए तुम फिर भी जाओ। वैंकिंग, तुम भूल मत जाना, अभी FFI के इलाज का खर्च कौन उठा रहा है? हालांकि अभी FFI की हालत थोड़ी सुधरी है, लेकिन आगे का इलाज भी कम खर्चीला नहीं होगा। अगर तुम इस बार ली परिवार को मना लो तो मैं FFI को जियांग परिवार में शामिल कर लूंगा और उसे सबसे अच्छा इलाज दिलाऊंगा। तुम अभी भी क्या सोच रही हो? क्या सच में नहीं चाहती? अपनी बेटी का ख्याल रखना। ठीक है, मैं जाऊंगी। यही सही फैसला है। चलो, पापा तुम्हारे साथ चलते हैं। थोड़ी देर में पापा तुम्हारे लिए कपड़े खरीदेंगे। ठीक है, चलो चलो। पापा, हम पहले चलते हैं। जब तक FFI है, जियांग वैंकिंग हमारे हाथ की कठपुतली है। दादा ही समझदार हैं। कल तुम राजा की सगाई की पार्टी में जाओगी। तुम जियांग वैंकिंग बन जाओगी। हालांकि उस औरत के नाम का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन राजा को खुश करने के लिए चलता है। जियांग वैंकिंग कहाँ है? तुम ये आदमी, तुम्हें याद है कि वापस आना है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जियांग वैंकिंग कहाँ है? अब तक उसे भेज दिया गया होगा, ली चुआंग के बिस्तर पर। वह भी राजा की सगाई की पार्टी में जाने लायक है। जियांग परिवार, मैं याद रखूंगा। पूरी राजधानी में सिर्फ 5 परिवारों को निमंत्रण मिला है। हमारा ली परिवार राजा की नजर में है। निमंत्रण भेजा गया, लेकिन तुमने एक स्थान के बदले में जियांग परिवार की त्यागी हुई लड़की की एक रात ले ली। हालांकि वो थोड़ी सुंदर है, लेकिन उसके साथ खेला जा चुका है। हर निमंत्रण पर 10 स्थान है। मैं तुम्हारा अपना बेटा हूं, 1-2 ज्यादा हो जाए, कौन कह सकता है कि नहीं? तो तुम्हें 2 स्थान दिए जाते हैं। खत्म होने के बाद उसे मेरे कमरे में भेज देना। पापा, मुझे डर है कि मेरे खेलने के बाद तुम्हारा मन नहीं करेगा। क्या धोकर फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? छोटे मालिक, ये जियांग परिवार के मालिक ने भेजा है। जरूरत नहीं। मेरे कमरे में वो 18 तरह के हथियार हैं। सब कुछ है। चले जाओ। हाँ। क्या देख रहे हो? आओ बैठो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। और अगर आज तुमने मुझे खुश नहीं किया, तुम्हारे जियांग परिवार का स्थान चाहिए क्या? यही सही है। मैं तो कहूंगा, मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया। अब हम दोनों प्रेमी हैं। ली साहब, संयम रखें। थोड़ी देर में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कितना भारी है। आओ, सुनो, ये पी लो। वही बात मुझे दोबारा न कहना पड़े। यही सही है। तुम कौन हो? हमारे लिए परिवार में घुसने की हिम्मत? राजा का आदेश है, ली परिवार के सगाई पार्टी के स्थान वापस ले लिए गए। क्यों? महोदय, ली परिवार 5 बड़े परिवारों में से एक है। अचानक कैसे? राजा का आदेश है, ली परिवार का ली चुआंग का चरित्र ठीक नहीं, सगाई पार्टी में भाग लेने लायक नहीं। तुम बर्बाद करने वाले हो। पूरा ली परिवार तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। पापा, ये वही है। ये औरत जरूर मुखबिर है। मैं
ली परिवार, अपना ख्याल रखना। मिस जियांग वानकिंग, आप पहले जाइए। कल जरूर समय पर पहुंचेंगे। जियांग वानकिंग। वान किंग, तुम ठीक हो? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम क्या बचाओगे? अगर राजा ना होता, हैतांग को बुलवाता। मैं तो वान किंग, दरअसल मैं ही कल रात को समझ आई। मुझे समझ नहीं आता। मैं बचपन से ही एक गलती थी, फिर तुमने मेरी इज्जत भी लूट ली। सब मुझसे नफरत करते हैं। अगर फीफी न होती तो मैं जीना ही छोड़ देती। नहीं, ऐसा नहीं है वान किंग। माफ करना, मैं अभी ज्यादा भावुक हो गया था। वान किंग, पहले मैं गलत व्यक्ति को पहचानता था। आगे से मैं तुम्हारी अच्छे से रक्षा करूंगा। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। एता, जी हुजूर। ली परिवार, यज्ञ। यह तुम ही औरत होगी जिसने राजा को यह बात बताई। राजा नाराज हो गए, इसीलिए हमारे जियांग परिवार को एक सीट गंवानी पड़ी। मुझसे क्या लेना देना? शायद तुम्हारे बुरे कर्मों का फल मिला हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुंह करने की? बस करो। ली परिवार ने राजा को नाराज कर दिया। उनका अच्छा हाल नहीं होगा। सूचना दो, ली परिवार के साथ सभी समझौते रद्द करो। जी, हालांकि एक ली परिवार खो दिया, लेकिन सु परिवार तो है। दादा, सुशाओ उस बेकार औरत को क्यों पसंद करेंगे? क्या सु शाओ को शादीशुदा औरतें पसंद नहीं? मुझे लगता है जियांग वानकिंग बिल्कुल सही रहेगी। यूरान, तुम भविष्य में राजा के निकट रहने वाली होगी। सु शाओ से ज्यादा न जुड़ना। यह बात भी सही है। तुम्हारी बहुत कृपा हो गई, औरत। जियांग वानकिंग, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर सु शाओ को खुश कर दिया तो हमारे जियांग परिवार को शायद एक और निमंत्रण मिल जाए। दादा, क्या आप मुझे बेचने के बाद दूसरी बार भी बेचने की सोच रहे हैं? तुम वैंकिंग को भेज दो, काम बिगड़ने मत देना। पापा, मेरी बेटी भी तो। अगर ये काम अच्छे से हो गया, मैं तुम्हें जियांग परिवार की वंशावली में शामिल कर लूंगा। ठीक है पापा, आप चिंता न करें, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। वैंकिंग, पापा असमर्थ है, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मैं तो बस उन जियांग परिवार का एक हरामी हूं। तुम चिंता मत करो, जब मुझे जियांग परिवार ने स्वीकार कर लिया, पापा तुम्हें जरूर अच्छी तरह से मुआवजा देगा। तुम्हारी सबसे बड़ी असमर्थता यह है कि तुमने मुझे जन्म दिया और बेरहमी से मेरा और मेरी माँ का इस्तेमाल किया। वह तो एफआईएफआई के इलाज के पैसे तक नहीं छोड़ती। मैं जरूर तुम्हारी माँ को ढूंढ लूंगा और उससे पैसे वापस ले आऊंगा। कैसे ढूंढोगे? अगर ढूंढना होता तो अब तक ढूंढ लिया होता। वान किंग, तुम लोग कहां जा रहे हो? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, मैं कैसे न देखूं? पत्नी? क्या हमने शादी कर ली? वैंकिंग को सु परिवार जाने से रोको मत। चलो। रुको, जाने मत दो। मैंने कहा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा काम एफआईएफआई की देखभाल करना है। तो फिर थोड़ा रुको। सु परिवार को चेतावनी दो, अगर उन्होंने सीट छोड़ दी तो उनका निमंत्रण भी रद्द हो जाएगा। ठीक है वान किंग, अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। मत जाओ, सु परिवार सीट नहीं छोड़ेगा। तो एफआईएफआई का क्या होगा? अपनी किस्मत पर छोड़ दो। वान किंग, मैंने एफआईआर को किसी को भेजा है, वह जल्दी ठीक हो जाएगी। क्या तुमने एफआईएफआई को उस बिना मेडिकल लाइसेंस वाले को सौंप दिया? मुझे विश्वास है कि उनकी चिकित्सा ठीक है। क्या तुम मुझ पर एक बार फिर विश्वास करोगी? मुझे तुम पर क्या विश्वास है? कल तुम्हें पता चल जाएगा। वैंकिंग, चलो हम सु परिवार के पास चलते हैं। रुको। वान किंग, 5 साल पहले मुझे नहीं पता था, मुझे बचाने वाला तुम थी। अब मुझे पता चल गया है, अब किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। तुम बस फीफी का ख्याल रखना। वान किंग, मुझे एक बार फिर तुम्हारी भरपाई करने का मौका दो। तुम क्या भरपाई करोगे? क्या तुम मुझे सुरक्षा का एहसास दिला सकते हो? क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? तुम मुझे क्या दे सकते हो? हाँ, कल ही दे दूंगा। छोड़ो भी, अगर फीफी को कुछ हो गया तो? वान किंग, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, फीफी को कुछ नहीं होगा। हेलो माँ, तुम कहाँ हो? फीफी का इलाज का खर्च कहाँ है? वान किंग, जल्दी आकर माँ को बचाओ। माँ बेबस है, जल्दी आकर माँ को बचाओ। ठीक है।
मुख्य बात बताओ। वान किंग, जल्दी क्लब में आकर माँ को बचाओ। अगर तुम नहीं आई तो वे मुझे मार डालेंगे। लिन यानजो, क्लब चलो। ठीक है। वह जल्दी आ रही है। मेरी बेटी बहुत सुंदर है, उसे मेरा कर्ज चुकाने दो। 1 महीने के लिए तुम्हें दे दूंगा। तुमने मुझसे 2 लाख उधार लिए हैं, कम से कम 3 महीने तो देना होगा। ठीक है, जितने दिन कहोगे उतने दिन। बस मुझे छोड़ दो। अगर वो नहीं आई तो तुम, हालांकि थोड़ी बूढ़ी हो, लेकिन फिर भी बेची जा सकती हो। क्या तुम 5 महीने के लिए दे दोगी और मुझे 2 लाख और दो? तुम बहुत क्रूर हो। ठीक है, ठीक है। माफ करना, सिर्फ जियांग वान किंग अंदर जा सकती है। वान किंग, कुछ भी हो तो मुझे बुलाना, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वान किंग, तुम आखिरकार आ गई। मेरी बेटी आ गई है, मैं जा सकता हूं ना? रुको, बात साफ करके जाओ। माँ, आखिर हुआ क्या है? तुम्हारी माँ ने मेरे क्लब में जुआ खेला, 2 लाख हार गई और तुम्हें मेरे पास गिरवी रख दिया। माँ, तुमने एफआई की जान बचाने के पैसे से जुआ खेला। ओह हाँ, असल में तुम्हें 3 महीने के लिए गिरवी रखा था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझसे और 2 लाख ले लिए। तो अब तुम्हें 5 महीने के लिए बेच दिया गया है। माँ, 5 महीने, लाखों रुपए, यह बहुत है। यह मामला मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग जो चाहो करो। वान किंग, तुम नहीं जा सकती, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। तुम्हें मुझे बचाना होगा। तुम असली माँ बस मुझे बेचना जानती है। वान किंग, वैसे भी तुम्हें कोई सो चुका है। क्या? मेरा मतलब है, तुम उसे बेच दो, वे तुम्हारी जान नहीं लेंगे। तुम मुझे क्या समझती हो? मैंने तुम्हें इतने साल पाला। तुम मेरा कर्ज चुकाने को तैयार नहीं? मालिक, मेरी बेटी आ गई है, मैं जा सकता हूँ ना? चले जाओ। मैं जा रहा हूँ। रुको, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना? अरे, तुम खुद क्यों बाहर आ गए? यहाँ क्या है? तुम्हारी गलती नहीं, हटाओ। अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे माफ नहीं करना। वह कमरे में मेरा कर्ज चुका रही है। रुको, वान किंग, तुम ठीक हो ना? तुम कौन हो? मेरे शान साहब के इलाके में घुसने की हिम्मत? मेरे शान साहब के काम में बाधा डाली। शान साहब, मैंने तो दरिया पार कर लिए हैं, चाहे शान साहब हो या पानी साहब। मैं तुम्हें बता दूं, लड़के, मेरे पीछे ह्यूआनिंग है। आज या तो नीचे से रेंग कर निकल जाओ, या फिर मैं तुम्हें यहां से फेंकवा दूंगा। क्या तुम कह रहे हो कि तुम वानिंग के आदमी हो? अच्छा, तो उसे बुलाओ मेरे साथ चाय पीने के लिए। तुम्हें क्या लगता हो तुम कौन हो? तुम कहो तो मैं बुला दूं। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? डर लग रहा है बुलाने से? ठीक है बच्चे, तुम मेरे लिए रुको। जब मेरा बॉस वार्निंग आएगा, तुम मर गए। मैं तो मजे ले रहा था। किसे मेरी जरूरत है? मूड खराब कर दिया। महोदय, आप आ गए। ये दोनों आपसे मिलने पर आमादा थे। मिस जियान, अरे बाप रे, मिस जियान, माफ कीजिए, आप डर गई होंगी। मिस जियान, नहीं महोदय, ये लड़की तो मुझे बेची गई थी। मैं कह रहा था कुछ दिनों में आपके पास भेज दूंगा मजे के लिए। मजे, मैं तुझे मजे दिखाता हूँ। क्या तुम चाहते हो मैं जल्दी मर जाऊं? ये राजा महोदय द्वारा विशेष रूप से बुलाई गई है। तुम्हें जीने की इच्छा नहीं रही? जल्दी से माफी मांगो। माफ कीजिए मिस जियान, मुझे नहीं पता था कि आप राजा महोदय द्वारा बुलाई गई है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। ये तो मुझे डिग्री विलेख पर हस्ताक्षर नहीं करने होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरी माँ का आपका 2 लाख का कर्ज? गाउशान, अरे क्या उसकी माँ ने तुमसे पैसे लिए थे? हाँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ, मैं आपको छोड़ने आता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी।
तुम फिर कौन हो? यहाँ तुम्हारी क्या पूछती है? वह मुझे छोड़ देगा। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। लिन यांजो, आज फिर से मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज भले ही वार्निंग नहीं आया होता, कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता था। आज राजा महोदय ने मेरी जान बचाई। कभी मिले तो उन्हें धन्यवाद जरूर कहूंगी। ठीक है, क्या तुम्हें घर छोड़ दूं? क्या तुम मेरे लिए आराम करने की जगह ढूंढ सकते हो? तो शायद मेरे घर चलो। क्या तुम जियांग यूरान के साथ नहीं रहते? बिल्कुल नहीं। चलो। अचरज की बात है, तुम्हारा घर कितना साफ सुथरा है। मैं वैसे भी गंदगी फैलाने वाला इंसान नहीं हूं। आज रात तुम्हें यहां रहना पड़ेगा। कल मैं तुम्हें राजधानी के सबसे बड़े बंगले में रखूंगा। कौन तुम्हारे साथ रहना चाहता है? अरे संजी, क्या फीफी की हालत और खराब हो गई है? नहीं, बीमारी बढ़ी नहीं है। बस तुम्हारी बेटी की बीमारी थोड़ी पेचीदा है। एक दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए जो मिलना मुश्किल है। कौन सी दवा? ची लोंगजुए, एक अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटी, बहुत मुश्किल से मिलती है। कहाँ मिलेगी? मेरी जानकारी में पूरी राजधानी में सिर्फ ली परिवार के पास है। ली परिवार? ली चुआंग का परिवार? हाँ, ली परिवार ने पहले ची लोंगजुए खरीदा था। कहा जाता है कि ली परिवार कल इसे राजा को भेंट करने वाला है, लेकिन आज रात ही जरूरत है। समझ गया। जल्द ही कोई इसे तुम्हारे पास पहुंचा देगा। अरे हाइटांग, ली परिवार से चीलोंग जुए लेकर आओ, किसी भी तरह से। मिलते ही सन वैद्य के पास पहुंचा देना। ली परिवार ने राजा को नाराज कर दिया है। आज से ली परिवार राजा की ब्लैकलिस्ट में आ गया है। महोदय, शायद आपको गलती हो गई है। हमारा ली परिवार सिर्फ राजा के नामित व्यक्ति को नाराज किया है, राजा को नहीं। ये कैसे हो सकता है कि हमारे ली परिवार को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाए? कल तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने राजा को नाराज किया है या नहीं। क्या वो बेकार आदमी है? पापा, ये असंभव है। वो तो सिर्फ एक दामाद है। राजा का आदेश है, अपने ली परिवार का चीलोंग जुए सौंप दो। किस आधार पर? जब तक राजा हमारे लिए परिवार को ब्लैकलिस्ट से हटाकर हमारी सदस्यता बहाल नहीं करता, वरना मैं ची लोंगजुए नष्ट कर दूंगा, लेकिन नहीं दूंगा। ली परिवार की हिम्मत देखो, राजा से शर्तें रख रहा है। तो फिर राजा को ची लोंगजुए नहीं मिलेगा तो ली परिवार का अंत हो जाएगा। क्या राजा सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहता है? ये सबूत तुम्हारे लिए परिवार को जेल भेजने के लिए काफी है। क्या राजा सब कुछ अपने हाथ में ले सकता है? अंदर जाकर पता चल जाएगा। मैं देता हूं, लेकिन मुफ्त में नहीं। तुम्हें बताना होगा कि राजा कौन है। लिन यांचो। पापा, तुमने ली परिवार को बर्बाद कर दिया। तुम, पापा, मैनेजर। बस चीलोंग जुए पहुंचा दो। और जो राजा, मेरी पत्नी को सोने दो, शोर मत करो। राजा, मुझे पता है आप बाहर आ गए हैं। मैं विशेष रूप से मिलने आया हूं। पुराने जो को मौत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ बातें आपको बतानी ही पड़ेंगी। राजा, बताओ क्या बात है? विदेश में कुछ लोगों को पता चल गया है कि आप वापस आ गए हैं। वे बेचैन हो गए हैं। क्या वे लोग अभी तक पिटाई से नहीं थक गए? इन 5 सालों में उन्होंने आपकी आदतों के अनुसार एक विशेष हथियार और योजना विकसित की है, और एक विशेष प्रशिक्षित भाड़े के सैनिकों की टीम भी है। मैं समझ गया। जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा तो उनसे मिलने जाऊंगा। समय नहीं है, वे पहले ही राजधानी पहुंच चुके हैं। मैं समझ गया। राजा, जब आप इस बार वापस आएंगे तो आपकी सगाई की पार्टी पुराना जो खुद आपके लिए आयोजित करेगा। ठीक है पुराने जो, तुम पहले वापस जाओ। मैं हाइटेंग के साथ रणनीति पर चर्चा करूंगा। कल सुबह ही कार्रवाई करेंगे। राजा, पुराना जो विदा लेता है। हेलो हाइटेंग, यहां आओ।
राजा। ये टीम को सूचित कर दो, कल मेरे साथ चलना है। राजा, लेकिन आपकी सगाई की पार्टी का क्या? ये तो महज कीड़े मकोड़े हैं, एक झटके में खत्म कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। जी। देखो अभी कितना समय हुआ है। राजा की सगाई की पार्टी वाकई आसान नहीं है। सभी जगह बनाने आ गए हैं। राजा की सगाई की पार्टी में निमंत्रण पत्र के अलावा कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। हम जैसे लोग बाहर से ही देख सकते हैं। निमंत्रण पत्र नहीं है, हम तो दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सकते। राजा के बाहर आने पर पूरी राजधानी में सिर्फ 5 बड़े परिवारों के लोग ही प्रवेश के योग्य हैं। वान किंग, जब मैं उन बेकार लोगों से निपट लूंगा तो तुम्हारे पास आऊंगा। अरे तू पार्टी के लिए इतना सज-धज कराया है, क्या तू भी अंदर घुसकर कुछ हिस्सा पाना चाहता है? अंदर जाना है, यहां से घुसो। मुझे भी शामिल करो। आज मैं राजा की सगाई की पार्टी में नहीं जा पाऊंगा। गुस्सा निकालने की जगह नहीं लग रही थी। तुम अभी तक खड़े क्या कर रहे हो? घुसो घुसो। राजा, अब चलने का समय हो गया है। राजा माफ कर दीजिए। राजा, इन दोनों का क्या करें? बलि चढ़ाओ। जियांग वान किंग साहिबा आ गई है। यूरान, अब से तुम जियांग वान किंग हो। मालूम है, हाँ, वो औरत नहीं आई ना? उसने मेरे इतने काम बिगाड़ दिए। वो आने की हिम्मत भी करेगी? चिंता मत करो। जियांग दादा, मुझे याद है वानिंग ने अभी जियांग वानकिंग को बुलाया था। फिर जियांग यूरान क्यों आई है? मैंने उनका नाम बदल दिया। क्या दिक्कत है? इस वक्त नाम बदलोगे? राजा को पता चला तो? चेन परिवार के मुखिया, मैं सलाह देता हूं अपने काम से काम रखो। अगर राजा को पता चला कि तुमने जियांग परिवार से बदलाव किया तो क्या होगा? पता चला तो क्या? याद रखो, जियांग वानकिंग भी हमारे जियांग परिवार की है। जब हम राजा से जुड़ जाएंगे, तुम्हारा चेन परिवार कहीं नहीं टिकेगा। दोस्तों, सब जानते हैं हमारे जियांग परिवार में जियांग यूरान है और जियांग वानकिंग भी। आज जो आई है वो जियांग वानकिंग है। अगर राजा को ये जियांग वानकिंग पसंद नहीं आई तो हमारे पास एक और जियांग वानकिंग है। ये जियांग परिवार वाकई कमाल का है। राजा ने खास तौर पर जियांग वानकिंग को ही बुलाया है। मैं देखना चाहता हूं ये राजा कौन है। मेरे सू परिवार ने उसे कैसे नाराज किया। मैं देखूंगा वो कौन सा भूत है जिसने मेरे पिता को डरा दिया। आखिर है कौन? अभी तो 12 बज गए। राजा अभी तक क्यों नहीं आया? धैर्य रखो, शायद किसी काम में फंस गए हैं। कितनी उम्मीद है। तुम्हें क्या लगता है ये राजा कौन है? दादा, कहीं राजा सच में नहीं आएंगे? धैर्य रखो। अगर मैं राजा से संपर्क बना लूं तो ठीक हो। अब कभी जियांग परिवार के हाथों नहीं रहना पड़ेगा। बिना निमंत्रण के कोई अंदर नहीं आ सकता। मैं बस अंदर देखने जा रहा हूँ। देखने भी नहीं देंगे। चलते बनो। मेरा निमंत्रण किसी और ने ले लिया है। जियांग वानकिंग, तुम सच में आ गई? तुमने मेरे लिए परिवार को तबाह कर दिया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? क्या? दादा, जियांग वानकिंग सच में आ गई है, अब क्या करेंगे? ये जियांग वानकिंग वाकई हार नहीं मानती। राजा से जुड़ना चाहती है। सपने देख रही है। लेकिन अगर राजा ने हमें देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, ये भी सही है। मैं संशान को फोन करती हूँ। उसे जियांग वानकिंग को वापस बुलाने के लिए कहूंगी। तुम जल्दी से वापस आ जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। पापा, मैं एक बात कहूं। तुम किस चीज का जोखिम उठा रही हो? क्या राजा तुम्हें जानता भी है? अगर बुजुर्ग नाराज हो गए तो हम सब की खैर नहीं। मैं वापस जाऊंगी। तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगी। अगर अब नहीं आई तो मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। पापा, फटा हुआ जूता ही होता है। तुम राजा से जुड़ने की सोच रही हो? शर्मिंदा मत हो। अपने पिता की बात मानो और वापस चले जाओ। हाय, अंदर आ सकती हो। अंदर एक सफाई कर्मचारी की कमी है। तुम अंदर आ जाओगी? हाँ। दादा, जियांग वानकिंग, रुको, उसे यहां ले आओ। आओ। अब मैं घोषणा करता हूं, जियांग वानकिंग अब जियांग वानकिंग
फीफी का इलाज का खर्च मैं तुम्हें उधार दे रहा हूं। 6 महीने के अंदर चुकता करना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियांग वानकिंग, हे जियांग वानकिंग, तुम सच में आ गई। जमीन साफ करो, अगर साफ नहीं की तो चाट कर साफ करो। जियांग युरान की हिम्मत देखो। वानकिंग, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? लिन यानचो, तुम पागल हो गए हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वानकिंग का निमंत्रण पत्र छीनने की? क्या तुम मना चाहते हो? तुमने मुझे मारा। सुरक्षा गार्ड, इस जोड़े को बाहर निकालो। जल्दी आओ। लिन यानजो, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है, राजा की सगाई की पार्टी में भी घुस आए। लगता है तुम जीने से थक गए हो। तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी? मुझसे सलाह करी। यानझो, तुम जल्दी चले जाओ। वानकिंग, इस बार मैं से तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम पागल हो गए हो, यह राजा साहब की सगाई की पार्टी है, तुम मर जाओगे। तुम जल्दी से चले जाओ। क्या ये हरा कछुआ चल भी सकता है? यहाँ क्या जगह है? देखा भी नहीं। पिछले दिनों हमारे लिए परिवार में घुस आया। मैं अभी तक उससे हिसाब नहीं कर पाया। अब ठीक है, हिसाब करने की जरूरत नहीं। राजा साहब तुम्हें माफ नहीं करेंगे। राजा साहब की सगाई की पार्टी में घुसने की हिम्मत? क्या तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है? मैं घोषणा करता हूँ, हम लिंगनजो को जियांग परिवार से निकाल रहे हैं। आज के बाद उसका हमसे कोई संबंध नहीं रहेगा। वानकिंग, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान बनाऊंगा। धृष्टता, वो राजा साहब की जगह है। लिंगनजो, तुम पागल हो गए हो? जल्दी से नीचे आओ। लगता है आज एक बड़ा नाटक होने वाला है। हैटिंग साहब आ गए। हाँ, हैटिंग साहब आ गए हैं। ये लड़का मर चुका है। हैटिंग साहब, इस लड़के ने अभी राजा साहब का रूप धारण किया था। मार डालो। राजा साहब को प्रणाम। राजा साहब के आगमन पर स्वागत है। साहब, वो राजा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, तुम गलत व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हो। वह राजा कैसे हो सकता है? हाँ, हैटिंग साहब, शायद गलती हो गई है। वो तो हमारे जियांग परिवार का एक दामाद है। जो कोई भी राजा साहब का अपमान करे, उसे मौत की सजा दी जाएगी। क्या तुम सच में राजा हो? ली परिवार ने इस बार राजा साहब को नाराज कर दिया। उनका नाश होना ही था। मैंने राजा साहब को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। अगर मेरे पिता को पता चला, वो मुझे मार डालेंगे। आज मेरी सगाई की पार्टी थी, लेकिन तुम सभी ने मेरी औरत को परेशान किया। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? सच में राजा साहब है। अरे राजा साहब, मुझे पहले से पता था कि तुम असाधारण हो। इन सालों में हमारे जियांग परिवार ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। अच्छा व्यवहार? तुम्हें यह बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे पूरे 5 साल तक धोखा दिया, मुझे 5 साल तक दामाद बनाकर रखा। अब तक मेरी पत्नी और बेटी को परेशान करने की हिम्मत कर रहे हो। अगर मैंने पिछले दिनों जियांग युरान को नहीं देखा होता और सुशे युवा के साथ धोखाधड़ी की बात, तो शायद मैं तुम्हारे झांसे में आ जाता। माफ करो पति, मैंने गलती कर दी। तुम सिर्फ मुझे सजा दो। दादा और जियांग परिवार को माफ कर दो। अरे तुम जल्दी से वापस आ जाओ। यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या जगह है? जियांग युरान, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगा। राजा साहब, ये सारी गलतियां मेरी हैं। आखिरकार हम अभी भी एक परिवार हैं। क्या एक परिवार? मैंने अभी सुना कि जियांग दादाजी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वानकिंग को जियांग परिवार से निकाल दिया जाएगा। वो सिर्फ गुस्से की बात थी। वानकिंग आखिरकार मेरी पोती है। मैं उसे जियांग परिवार से कैसे निकाल सकता हूँ? वानकिंग, तुम फिर से राजा से विनती करो। ओल झो आ गया। राजा, आज आपकी सगाई की पार्टी है। इतना अशांत मत करो। क्या तुम समझौता कराने आए हो? नहीं, मैं विशेष रूप से राजा को बधाई देने आया हूं। यहाँ जिसने भी राजा की प्रिय महिला को परेशान किया है, मैं उलझो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने यहाँ सबको घेर लिया है। शादी की पार्टी खत्म होने के बाद कोई नहीं बचेगा। राजा, आपका सामान भूल गए। वानकिंग, माफ करना, इन सालों में तुम्हें दुख दिया। अब मैं वापस आ गया हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम राजा हो? तुम जानते हो इन सालों में मैंने कितना दुख झेला है। वानकिंग, जियांग दादाजी ने मुझसे झूठ बोला कि उस साल मुझे जियांग युरान ने बचाया था। मैंने कृतज्ञता के लिए जियांग परिवार में शादी की। बाद में पता चला कि मुझे बचाने वाली तुम थी। वानकिंग, क्या तुम मुझे तुम्हारी क्षति पूरी करने का मौका दोगी? तुम किससे क्षतिपूर्ति करोगे? खुद से, पूरी राजधानी से, पूरी दुनिया से। मैं गवाही दे सकता हूँ, राजा कल रात मुसीबत निपटाने गए थे। नहीं तो इतने महत्वपूर्ण समय पर देर नहीं करते। वानकिंग, आज से मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा तुम्हें और फीफी को परेशान करने की।
नहीं, मैं नहीं मानता। उसने सिर्फ एक बार तुम्हें बचाया है। मैं तुम्हारे साथ 5 साल रही, अब तुम उसके साथ रहोगे? तुम्हें क्या हूँ? तुम इस क्रूर औरत से अभी भी सवाल पूछ रही हो? तुम और तुम्हारे सुशाओं के चक्कर भूल गई? माफ करो राजा, जान बख्श दो। सुझेयुआन, यहां आओ। अब से तुम दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारोगे। मेरे आदेश के बिना नहीं रुकोगे। लिन्याजो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? गुप्त रक्षक कहाँ है? यहां। वायुरन। दादा। वैंकिंग, आज से मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें और हमारी बेटी को जरूर बचा लूंगा। महाराज और महारानी को बधाई। महाराज और महारानी को बधाई। इन वर्षों में आपके प्यार के लिए धन्यवाद। मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन अब मुझे कुछ निजी मामले निपटाने हैं। वैंकिंग, मैं तुम्हारा असली दादा हूं। तुम जियांग परिवार के बर्बाद होते नहीं देख सकती। दादा, इन सालों में तुमने मुझे कितनी बार बेचा है? क्या तुमने मुझे अपनी पोती समझा है? आज से जियांग वैंकिंग मेरी लिन्यनझो की औरत है। महाराज, आपकी सगाई की पार्टी खत्म हुई। अब मैं आपकी मदद करूंगा। सभी परिवारों को साफ कर दो ताकि आगे कोई परेशानी न हो। ठीक है, जाने दो। तो मैं और मेरी पत्नी यहां बैठकर देखेंगे और कितना मजा आता है। यह वैंकिंग पर निर्भर करता है। महाराज के आदेश का पालन करें। लियू परिवार के मुखिया। जू सर, मेरे लियो परिवार ने कभी महाराज का अपमान नहीं किया। मुझे पता है। तुम्हारे लियू परिवार के मेडिकल व्यवसाय महारानी की बेटी के इलाज के लिए छोड़ दो। धन्यवाद महाराज। तो इसका मतलब एफआई का अपना निजी अस्पताल होगा। चेन परिवार के मुखिया। मैं मेरे चेन परिवार के पास शराब के व्यवसाय है। मैं अपनी वाइनरी महारानी को दे दूंगा। जाओ। धन्यवाद महाराज। ली परिवार के मुखिया, तुम्हारी गलती छोटी नहीं है। तुम्हारा क्या होगा? क्या मुझे कहना है? बिल्कुल। यह ली परिवार सबसे खराब है। उसकी सारी संपत्ति अनाथालय को दान कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद महारानी ली चुआंग। झू सर, मुझे नहीं पता था कि लिंगेंझो महाराज है। तुम मुझे 100 हिम्मत दे दो। मैं उन्हें छू भी नहीं सकता। तुम जाओ और अपनी सजा का इंतजार करो। महाराज की सगाई की जगह को गंदा मत करो। गुप्त रक्षक कहाँ है? यहाँ। झू सर। महाराज, मुझे माफ कर दो। महाराज, मुझे माफ कर दो। महाराज। और जियांग परिवार के बारे में? वह आखिरकार मेरे दादा है। चलो छोड़ दो। मेरी प्यारी पोती, मैं पूरे जियांग परिवार की तरफ से तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। रुको। वैंकिंग, जल्दी से राजा से विनती करो। जियांग परिवार तुम्हारी जड़ है। महाराज, आखिरकार हम एक परिवार है। वैंकिंग मेरी अपनी पोती है। अपनी पोती? जब तुम उसे बेचने की सोच रहे थे, तुमने सोचा कि वह तुम्हारी पोती है? वो मेरी गलती थी। कृपया हमारे जियांग परिवार को छोड़ दो। जियांग परिवार के सभी अवैध व्यवसायों को आज से जब्त किया जाता है। जियांग मिंगड़े को परिवार के बुजुर्ग का पद छीन लिया जाता है। जियांग परिवार की मुख्य शाखा को शहर के बाहर के खेतों में भेजा जाता है। जीवन भर राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बहुत कठोर है। कठोर? अगर वैंकिंग दयालु नहीं होती, इन सालों में तुमने उस पर जो कष्ट डाले हैं, वह तुम्हारे जियांग परिवार को राजधानी से जाने के लिए काफी थे। जी महाराज। यानजू, क्या यह बहुत? यह जियांग परिवार को सबक सिखाने के लिए है। आगे वे तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे अगर वे शांत रहें। खेतों में जीवन कठिन है, लेकिन जीवित रह सकते हैं। वैंकिंग, तुम फिर से दादा के लिए महाराज से विनती करो। दादा, बस करो। सजा बहुत हल्की है। तुम वापस जाओ और अच्छे से रहो। वैंकिंग, आज से कोई भी तुम्हें दुख नहीं दे पाएगा। हाँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें वेडिंग ड्रेस चुनने के लिए लाया हूं। कल मैं सभी के सामने घोषणा करूंगा कि तुम मेरी राजा की महिला हो। सर नमस्ते, आप किस तरह की ड्रेस खरीदना चाहते हैं? पश्चिमी ड्रेस। पश्चिमी वेडिंग ड्रेस महंगी होती है। किराए पर लेने पर भी एक दिन के 10,000 से शुरू। हाँ, खरीदे हैं। अच्छा सर, यह वाली कैसी लगी? यह कैसी है? ज्यादा शानदार नहीं है। फिर यह वाली? ट्राई कर सकते हैं।
नहीं, यह बहुत महंगी है। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर खरीद सकते हो तो ट्राई करो, नहीं तो दूसरी देखो। कार्ड से भुगतान। डायमंड गोल्ड कार्ड। श्रीमान जी, आप थोड़ा इंतजार करें। यह कार्ड काम नहीं कर रहा है। पैसे नहीं है तो दिखावा क्यों कर रहे हैं? चलो छोड़ो भी, हम किसी और दुकान में देखते हैं। नहीं, हमें यही सेट चाहिए। अपने मालिक को बुलाओ। हमारे मालिक राजा की सगाई की पार्टी में गए हैं, समय नहीं है। मैं आपको 10 मिनट का समय देता हूँ, उन्हें फोन करके बुलाओ। तुम कौन होते हो? कौन हिम्मत करता है मेरे चेन परिवार की जमीन पर उपद्रव करने की? मैं हूँ। ओ राजा साहब, राजा का आगमन हुआ है, स्वागत में चूक हो गई, कृपया क्षमा करें। आपके इस नौकर का व्यवहार बहुत अशिष्ट है। मेरे सामने घुटने टेको। राजा, मैंने गलती कर दी। राजा साहब, पूरा मॉल आपका है, आप जो चाहे चुन सकते हैं। नहीं, हमें वही सेट चाहिए, बाकी हमें पसंद नहीं आए। इस तरफ आइए। तुमने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। जियांग बुजुर्ग, क्या तुम्हें नायक की पहचान नहीं होती? राजा को दामाद बनाना एक बात है, लेकिन राजा के साथ ऐसा व्यवहार, अगर तुम्हारे जियांग परिवार की वजह से न होता तो मेरा ली परिवार इस मुसीबत में न फंसता। तुम्हारे ली परिवार के मामले जियांग परिवार से अलग है, अगर तुम्हारे जियांग परिवार की वजह से होता। जियांग वांगिंग, मैं राजा का अपमान न करता। जियांग यूरान, क्या तुम नहीं जानती लिन यांजो के साथ 5 साल रही हो? क्या तुम्हें उसकी पहचान का पता नहीं चला? वह बस एक सुंदर लड़का था, मुझे कैसे पता होता कि वह राजा है? अब सबसे जरूरी है राजा से निपटने का तरीका ढूंढना। वो तो राजा है, तुम बताओ कैसे निपटे? हर इंसान की कमजोरी होती है, राजा की भी। राजा से निपटना मुश्किल है, लेकिन जियांग वानकिंग से निपटना आसान है। मॉनिटरिंग दिखाती है वांकिंग किसी जगह पर है। अपहरणकर्ताओं ने उसे उठा लिया है। मैं तुरंत लोगों को इकट्ठा करता हूँ। समय नहीं है। 1 मिनट की देरी भी वांकिंग के लिए खतरनाक हो सकती है। मिल गया, जियांग परिवार ने किया है। आइटांग, तुरंत सभी लोगों को इकट्ठा करो। अगर वांकिंग को कुछ भी होता है तो मैं उन्हें सब मेरे साथ मरेंगे। उसे छोड़ दो। लिन यंझौ, अगर तुमने हमें मारने की कोशिश नहीं की होती तो हम जियांग परिवार ऐसा नहीं करते। मैं एक बार फिर कहता हूं, उसे छोड़ दो। लिन यंझौ, तुम्हें एक और मौका देता हूँ। कल मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं इस औरत से कम क्या हूँ? तुम उसके साथ रहना चाहते हो? वांकिंग, लिन यंझौ, जियांग परिवार को छोड़ दो, वायुरन से शादी करो। हम वैंकिंग को छोड़ देंगे, नहीं तो हम सब मरेंगे, और हमारा ली परिवार भी, हमारा सु परिवार भी शामिल है। जियांग परिवार, ली परिवार, सु परिवार। ठीक है, मैं तुम्हें याद रखूंगा। महाराज, अगर तुम हमें मुसीबत में नहीं डालते तो हम ऐसा नहीं करते। अगर तुम नहीं चाहते कि वह मरे तो कल मुझसे शादी करो। लिन यंझौ, या फिर ऐसा करो, तुम वायुरन से बड़ी पत्नी के रूप में शादी करो, वैंकिंग को छोटी पत्नी बना दो, फिर भी हम एक परिवार रहेंगे। स्नाइपर तैयार। कैसा लगा? दादा, क्यों? मैं उसके साथ एक पति की सेवा नहीं करूंगी। वायुरन,
बड़े मुद्दे पर ध्यान दो। लिनियन झो, एफआई का ख्याल रखना। वैंकिंग, मुझ पर विश्वास करो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। महाराज, इन लोगों का क्या करें? एक को भी नहीं छोड़ना। जी। महाराज, महाराज, माफ कर दो। ये सब जियांग परिवार ने मुझसे करवाया। मैं तो जियांग वैंकिंग का दादा हूं। क्या तुम उसके दादा को मारोगे? 5 साल की शादी, क्या तुम मुझे भी नहीं छोड़ोगे? जियांग बुजुर्ग, तुम सच में बेहुदा हो। वैंकिंग को तुमने जियांग परिवार से निकाल दिया था, और तुम जियांग यूरन, तुम्हें 5 साल की शादी का नाम लेने की भी शर्म नहीं आती। मैं तुमसे बहस करने की भी परेशानी नहीं उठाऊंगा। महाराज, क्या पूरे जियांग परिवार को खत्म कर दें? अभी नहीं, ऐसा करो, यह तो उनके लिए आसान होगा। राजा का मतलब है? उन्हें असुर युद्ध क्षेत्र भेज दो। मैं उन्हें कभी शांति नहीं लेने दूंगा। लिनियन झो, क्या तुम मुझे भी नहीं छोड़ोगे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वैंकिंग, तुम बोलो, क्या तुम यूं ही देखती रहोगी जब वो दादाजी के साथ ऐसा कर रहा है? जियांग परिवार, ली परिवार, सु परिवार आज से अस्तित्व में नहीं रहेंगे। वैंकिंग, दादाजी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। एफआई के नाम पर राजा से विनती है, हमें माफ कर दो। यह सब तुम्हारी वजह से है सुंदर। अगर तुम नहीं होती तो राजा मुझे कभी नहीं छोड़ता। मैं ही तो उसके साथ 5 साल से थी। राजा, मेरे सु परिवार की पीढ़ियों की वफादारी को देखते हुए मुझे माफ कर दो। मैं चाहता हूं कि सु परिवार आपका सेवक बने। सेवक? तुम्हारी औकात ही क्या है? अगर मेरा ली परिवार नष्ट भी हो जाए तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुमने मेरे ली परिवार का चिलोंग रक्त छीन लिया, मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। हिम्मत है तो मुझे मार दो। तुम्हें मारना? यह तो बहुत आसान होगा। असुर युद्ध क्षेत्र के खदानों में किसी को जीवन भर खुदाई करनी पड़ेगी। उन्हें नीचे ले जाओ, कल से पहले असुर युद्ध क्षेत्र पहुंचा दो। हाँ हाँ हाँ, जब मैं खुश नहीं हूँ तो तुम सब भी खुश नहीं रहोगे। जियांग वैंकिंग, क्या तुम्हें लगता है कि राजा तुम्हें जीवन भर प्यार करेगा? उसने पहले दामाद बनना चुना था, भविष्य में भी कोई और महिला होगी। उसकी जीभ काट दो और सबसे निचले खदान में फेंक दो। ले जाओ। जी, चलते हैं। डर गए? क्या वे सच में असुर युद्ध क्षेत्र में जीवन भर रहेंगे? यह उनका तुम्हारे प्रति कर्ज था। वैंकिंग, आज से कोई भी तुम्हें और एफआई को परेशान नहीं करेगा। राजा, सभी को गाड़ी में बैठा दिया गया है, क्या अब चलें? आओ। मैं चाहता हूं कि वे अच्छी तरह देखें कि वास्तव में उन्होंने क्या खोया है। हम उसे गोद ले लेते हैं। ठीक है, जांच करो। जी। तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे? एफआई को तुम जैसे भाई मिलेगा तो वह बहुत खुश होगी। सच में? हाँ, बिल्कुल सच। चलो। मैं करता हूं। गुरुदेव, मैंने गलती कर दी, मुझे पता नहीं था। उस दिन आप ही थे। गुरुदेव, तुम्हारा मेडिकल प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट लेकर आया हूं। गुरुदेव। संजी कहाँ है? तुम, अगर तुमने सन डॉक्टर को नाराज न किया होता तो मुझे निकाला न जाता। चले जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? यहां से गुजरना है तो मेरे साथ घुटने टेको।
यहाँ शोर कौन कर रहा है? गुरुजी, ये व्यक्ति है। सन डॉक्टर की शांति भंग कर रहा था। मैंने रोकने की कोशिश की पर नहीं रोक पाया। महाराज को प्रणाम। क्या आप महाराज हैं? उठो। मेरे गुरु ने कहा है तुम्हें चिकित्सा नैतिकता नहीं है, तुम डॉक्टर बनने लायक नहीं हो। तुम जाओ। ये बस करो, मैं यहाँ तुम्हारे शिष्य को सिखाने देखने नहीं आया हूँ। संजी कहाँ है? ओह, सन जी आपकी बेटी का इलाज कर रहे हैं। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? वांकिंग को थोड़ी चोट लगी है, हम संजी से उसका इलाज करवाने आए हैं। ओह महाराज, अगर आप भरोसा करें तो मुझे एक बार कोशिश करने दे। तुम जानते हो नाकामयाबी की कीमत क्या होगी। महाराज निश्चिंत रहें, अगर थोड़ी भी गलती हुई तो मैं वैंग हुई डॉक्टर कहलाने लायक नहीं रहूंगा। ठीक है, तो तुम ही को सौंपता हूं। अच्छा, जियांग साहिबा इधर आइए। महाराज, तुम कैसे आ गए? ये बच्चा कौन है? आओ बैठो। दरअसल वांकिंग को थोड़ी चोट लगी है, हम उसका इलाज करवाने आपके पास आए हैं। और यह बच्चा हमने अभी इसे गोद लिया है। क्या गोद लिया हुआ बच्चा? तो महारानी कैसी है? मैं अभी देखने जाता हूं। अरे, तुम्हारा शिष्य पहले ही चला गया है। एक्सायो वैंग की चिकित्सा कला ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे चिंता हो रही है। अरे, छोटी चोट है, कोई बात नहीं। वो तो ठीक हो गई है। वैसे एफईआई कैसी है? आपकी बेटी की बीमारी ठीक हो गई है, कल से वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। ठीक है संजी, आपने बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं। तो फिर संजी, कल मेरी शादी के समय एफईआई को लेकर आना। महाराज की शादी की मिठाई सन जी को जरूर चखनी चाहिए। हाँ हाँ। महाराज, शादी की जगह आपके हिसाब से तैयार की जा रही है। जल्दी तैयार करो और साथ ही पहरा भी लगा दो। तो मेहमानों को बुलाने का क्या? पूरे हुआ गो के सभी नामी गिरामी लोगों को बुला लो। जी। कल की शादी बहुत धूमधाम से होगी। उम्मीद है संजी। क्या आज रात मैं आपके यहां ठहर सकता हूं? बिल्कुल, साथ ही रात को आपकी मालिश भी कर दूंगा ताकि कल आप तरोताजा दिखें। तो फिर संजी, मेहरबानी होगी। कोई बात नहीं। चलो ठीक है। आओ। ले, तुम तो सच धज कर पापा से भी हंडसम लग रहे हो। मम्मी, क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? बिल्कुल बेटा। चलो ले, सोने चलते हैं। मैं इस दिन का बहुत इंतजार कर रहा था, आखिरकार यह पल आ ही गया। ये 5 साल तुमने बहुत कष्ट सहे, लेकिन 5 साल का दुख कुछ नहीं है। अब तो मुसीबतें खत्म हो गई हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। महाराज, आप फैमिली से आगे हैं जीवन भर। हाँ। जियांग बैंकिंग जी, क्या आप महाराज का साथ जीवन भर देंगी? हाँ महाराज, चाहे जियांग बैंकिंग जी सुंदर हो या न हो, क्या आप उनका साथ नहीं छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ूंगा। जियांग बैंकिंग जी, चाहे महाराज गरीब हो या अमीर, क्या आप उनका साथ जीवन भर देंगी? जीवन भर साथ दूंगी। महाराज, जियांग बैंकिंग जी, तुम्हारी शादी पूरी दुनिया के सामने होगी। मैं लिन यांझो जियांग वांकिंग जी की देखभाल करने को तैयार हूं। जिंदगी भर, एक बार कह दिया तो वापस नहीं लेता। मैं जियांग वांकिंग लिन यांझो के साथ रहने को तैयार हूँ, जिंदगी भर साथ। हुआन यिंग, शादी लगभग खत्म होने वाली है। ये सन डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया? पता नहीं। सुना है सन डॉक्टर आएगा। अब दूल्हा दुल्हन को आमंत्रित करते हैं, शादी की अंगूठियों का आदान प्रदान करें और जीवन भर साथ रहें। पापा, मम्मी,
राजा और रानी को शादी की बधाई। राजा और रानी को शादी की बधाई। ले ले। मैं आज से घोषणा करता हूं, लेले अब से मेरा गोद लिया बेटा है। लेले, फीफी, आज के बाद मम्मी पापा तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मम्मी पापा तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे। हाँ। वांकिंग, मुझे अंदर आने दो। मैं वांकिंग की माँ हूँ। राजा की शादी में कौन चिल्ला रहा है? लगता है जियांग वांकिंग की माँ है। उसे अंदर आने दो। उसे अंदर ले आओ। राजा, तुमने बिना नियमों के शादी की। तुम्हें क्या नियम चाहिए? पुराने जमाने से शादी में 3 किताबें और 6 उपहार होते हैं। तुम्हारे पास है क्या? मुझे 3 किताबें और 6 उपहार नहीं चाहिए, लेकिन सबसे बुनियादी दहेज तो होना चाहिए ना। पिछली बार क्लब का पैसा तुमने सारा ले लिया, वो भी काफी नहीं था। वो नहीं गिना, वो मैंने बेचा था, वो मेरी कमाई थी। मुझे परवाह नहीं, पैसा नहीं दोगे तो शादी नहीं होगी। पैसा चाहिए है ना? ठीक है, कितना चाहिए? कम से कम 10 लाख तो होना चाहिए। माँ, चुप रहो, तुम्हें बोलने का हक नहीं। ऐसा मैं दूंगा, लेने की हिम्मत है? मैं जियांग वानकिंग की माँ हूँ, तुम्हारी सास हूँ। तुम सास से लड़ने की हिम्मत करते हो। सब देखो, राजा अपनी सास को नहीं मानता। मैं तुम्हें मारूंगा और राजा से कोई लेना देना नहीं। ऐतांग, पीछे हटो। ठीक है, पैसा मैं दूंगा। 20 लाख। बीवी को मैंने बचपन से पाला है। मैं 10 लाख और जोड़ देता हूँ, यह ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। 30 लाख। मैंने कितनी मेहनत की है जियांग वानकिंग को पालने में। मैं 10 लाख और जोड़ देता हूँ। वानकिंग की शादी के बाद तुम दामाद को लेकर मायके आना। रुको, मैं राजा के रूप में घोषणा करता हूं, आज से किसी भी जगह पर उसका स्वागत नहीं किया जाएगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं वानकिंग की माँ हूँ, तुम्हारी सास हूँ। मैं तुम्हें 50 लाख देती हूं, तुम्हारा और जियांग वानकिंग का सारे रिश्ते खत्म करने के लिए। माँ, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें माँ कह रहा हूँ। तुमने पहले भी मुझे बेचा था, मैं उसे माफ कर सकता था, लेकिन आज तुमने मेरी शादी में तूफान खड़ा कर दिया। तुमने कभी भी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम बेटी नहीं, बेईमान हो। ऐतांग, उसे नीचे ले जाओ। जी, बुजुर्ग महिला, तुम खुद जाओगी या मैं तुम्हें बाहर निकालूं? तुम मुझे ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, तुम्हारी सास हूँ। दोस्तों, छोटा इंटरल्यूड खत्म हुआ, शादी जारी रखें। जियांग वानकिंग मेरे जीवन की सबसे प्यारी इंसान है। अब से हमेशा साथ रहेंगे। वानकिंग, मैंने तुम्हारी माँ को ब्लैकलिस्ट कर दिया, तुम मुझे माफ कर दोगी? जिस दिन उसने मुझे बेचने की सोची, मैंने उस पर से विश्वास खो दिया। इन 5 सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है, मैं तुम्हें पूरा प्यार दूंगा। उम्मीद है तुम्हारा प्यार सिर्फ एक पल के लिए नहीं होगा, बल्कि जीवन भर के लिए। मेरी कंपनी युआनलोंग ग्रुप आज दोपहर बाद राजधानी में आ रही है। उसके बाद पूरी जिम्मेदारी जियांग वानकिंग जी को सौंपी जाएगी। राजधानी में बड़ा बदलाव आने वाला है। जब तक राजा है, राजधानी पर राजा का ही राज चलेगा। 5 परिवारों में से 2 खत्म हो चुके हैं, बाकी 3 क्या राजा की नहीं सुनेंगे? वानकिंग, तुम जानती हो मैं इस पल का कितने समय से इंतजार कर रहा था। एक दिन। नहीं, 5 साल, जब से मुझे पता चला कि तुमने 5 साल पहले मुझे बचाया था। मैंने तुम्हारी हमेशा रखने का फैसला किया था। तो क्या तुम्हें अभी भी मुझसे प्यार है? तुम्हें क्या लगता है? महाराज, जल्दी से वानकिंग को लेकर एफआई और लेले को यहां से ले जाओ। क्या हुआ? कुछ कुछ नहीं, जल्दी ही ठीक कर लूंगा। मेरा विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐतांग, मेरे साथ चलो। चलो इस एक्सयूवी से मिलते हैं। जी, मालिक ले आए हैं। अच्छा, तो लिनियन झो के आने का इंतजार करते हैं। तुम लोग उन्हें संभाल कर रखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी, लिनियन झो। अरे लिनियन झो, तुम्हारी पत्नी और बेटी मेरे पास है। देखते हैं तुम मेरे साथ कैसे लड़ते हो। तुम आखिरकार आ गए, मुझे काफी इंतजार करवाया। बकवास मत करो, तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? तुम्हारी लिनियन झो की युआनलोंग कंपनी बीच में आकर हमारे एक्सयूवी परिवार का कितना व्यापार छीन लिया।
अब बीजिंग के 5 बड़े परिवारों में से 2 को तुमने खत्म कर दिया। क्या तुम बीजिंग पर अकेले राज करना चाहते हो? वो 2 परिवार अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं व्यापार में। हम सब अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं। क्या तुम भी उन 2 परिवारों की तरह खत्म होना चाहते हो? उन्हें मेरे सामने लाओ। नायक, इस बीजिंग में जो जीवित रहता है वही नायक है। आज अगर तुम मेरे सामने नहीं झुके तो मैं तुम्हारी पत्नी को यही मार डालूंगा। एक्सयूवी नैन, अगर तुमने उसके एक बाल को भी हाथ लगाया, मैं तुम्हारे पूरे एक्सयूवी परिवार को खत्म कर दूंगा। पहले चाकू नीचे रखो, बाकी बातें हम धीरे धीरे कर सकते हैं। नीचे रखो। क्या तुम मुझे 5 साल का बच्चा समझते हो? जल्दी से मेरे सामने झुको और मुझे शहर के दक्षिण की 2 जमीनें दे दो, तो मैं उसे छोड़ने पर विचार करूंगा। क्या कहते हो? नहीं तो ठीक है, मैं मानता हूं। पहले चाकू नीचे रखो। अच्छा, तो देखते हैं हमारे महाराज। मुझे दिखाओ कि तुम मेरे सामने कैसे घुटने टेकते हो। स्नाइपर तैयार है। महाराज, घुटने टेको। क्या तुम अपना वादा तोड़ना चाहते हो एक महाराज होकर? गोली चलाओ। वान किंग, तुम ठीक तो हो ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जल्दी संवैद्य को बुलाओ। जी। महाराज, महारानी, घाव का इलाज हो गया है। इन कुछ दिनों में ध्यान रखना, पानी से दूर रहें, तीखा और चिकना खाना न खाएं। ठीक है, मैं इन बातों का ध्यान रखूंगी। संवैद्य, क्या इस घाव के निशान रह जाएंगे? महारानी चिंता न करें, मेरी दवा दर्द दूर करने और घाव भरने के अलावा घाव को बिल्कुल समतल भी कर देती है। महारानी की सुंदरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संवैद्य, आपका शुक्रिया। किसी और दिन जरूर इनाम दूंगी। अरे नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुमने मुझे न बचाया होता तो मैं। हम तो शादीशुदा हैं, एक परिवार हो, शुक्रिया कैसा? मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। अगर मैं न होता तो तुम्हें चोट न लगती। मम्मी, क्या तुम्हें अब भी दर्द है? नहीं बेटा, अब दर्द नहीं है। मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें और बहन को जरूर बचाऊंगा। ठीक है, जब मम्मी ठीक हो जाएंगी तो तुम्हें मेले ले चलेंगी। ठीक है? हाँ, उस समय पापा भी तुम्हारे साथ आएंगे। बिल्कुल, साथ ही आएंगे। घोषणा कर दो, आज के बाद दिल्ली में अगर किसी की हिम्मत हुई जियावानी को बाल दिखा करने की, तो वह शहर से जिंदा नहीं जा पाएगा। जी। पापा चलो। ठीक है, तो चलो। पापा, मम्मी, चलो अंदर चले। मम्मी, चलो यह खेलते हैं। जाओ। क्या हुआ लेले? कुछ नहीं, मुझे तुम्हें और बहन को बचाना है। मम्मी, मैं घोड़े वाली सवारी पर बैठना चाहता हूँ। क्या हुआ? शायद आज बहुत गर्मी है, थोड़ा चक्कर आ रहा है। मम्मी, पानी पी लो। माफ करना, तुम लोगों का मूड खराब कर दिया। कोई बात नहीं, बस तुम ठीक हो। प्रोजेक्ट खेलो या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आज माँ को तबीयत ठीक नहीं है, हम पहले घर चलते हैं। अगली बार फिर खेलेंगे। ठीक है।